धन्यवाद आपका, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो विषय है वो बड़ा ही गंभीर विषय है। जल संसाधन विभाग द्वारा ERCP के अंतर्गत बिसलपुर बांध में डिसल्टिंग की आड़ में अवैध बजरी खनन घोटाले के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपस में बिसलपुर बांध जो कि जयपुर, अजमेर, टोंक, केकड़ी जिलों के नागरिकों के पेयजल उपलब्ध कराने की योजना, जिसको पिछली सरकार और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार दोनों ही ERCP के लिए चिंतित हैं। इस ERCP के माध्यम से बिसलपुर बांध में डिसल्टिंग के नाम देकर एक बहुत बड़ी फर्मों को इन्होंने बजरी खनन करने का परमिट दे दिया गया और जिस परमिट की राशि का नाम दिया गया गाद, और गाद के नाम से इन्होंने 20 वर्ष तक ERCP में उस गाद निकालने की अनुमति दे दी और जिसकी सरकार ने रेट रखी 130 रुपए और 130 रुपए रखकर, माननीय सदस्य अगर खड़े होकर इस राजस्थान में इस तरीके से बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता जिसकी बजरी की रेट आज के दिन 700 रुपए से अधिक है और उस समय 130 रुपए पर इनको आवंटित करके इस राजस्थान की सरकार को 3270 अरब रुपए का घोटाला करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक भी यह सीमित नहीं है। एक फर्म है NG गडिया, उनको इन्होंने ठेके पर देकर इन्होंने 20 वर्ष तक की अगर हम गणना करें तो 221 अरब रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अगर 20 वर्ष की गणना करें तो इन्होंने कमाई का साधन बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इन्होंने नई नियम 52(4) के परमिट होल्डर में संपूर्ण रॉयल्टी परमिट फीस अग्रिम रूप में विभाग को जमा कराना था, लेकिन जिस अनुसार NGT गडिया फर्म को इन्होंने 15,33,40,000 टन की अग्रिम रॉयल्टी के परमिट फीस जो 800 करोड़ रुपए बनती है जो जमा करानी थी, लेकिन इन्होंने वो जमा कराए बिना इनको अनुमति दे दी। इन्होंने साथ ही साथ NGT गडिया फर्म को इन्होंने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट आदेश किया गया कि इनको किसी भी सूरत में बिसलपुर बांध की डिसल्टिंग हरित राष्ट्रीय प्राधिकरण की अनुमति के अलावा पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए उनको आप अनुमति देंगे, लेकिन इस सरकार ने, इन सरकार के नेताओं ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने और वर्तमान सरकार के भी लोग उसमें कहीं न कहीं शामिल हैं, जिसको 3270 अरब रुपए का घोटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इतने बड़े राजस्व घाटे को अगर सरकार को घोटाले में शामिल किए, ऐसी शर्तें लगाई गई जो सिर्फ जिस कंपनी को ये देना चाहते थे उसी कंपनी को दिया गया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान सरकार जो ईमानदारी की बात कर रही है, पिछली सरकार का घोटाला है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2022 का घोटाला है। 1 मिनट अध्यक्ष जी, 21/11/22 को इन्होंने ऐसा कार्य किया और यह सरकार बने हुए दूसरा महीना चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े इस घोटाले की आप जांच कराकर क्या इस राजस्थान प्रदेश को और राजस्थान प्रदेश के घोटाले को आप उजागर करना चाहेंगे, इनकी निविदा को निरस्त करना चाहेंगे और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहेंगे, ऐसा मैं माननीय श्री जुबेर खान मंत्री आगे आपका विषय आ गया। इनकी रिकवरी करी जाए, इनका निरस्त किया जाए। बेईमान, चोर, भ्रष्ट लोगों ने जिस तरीके से शामिल हुए उनका पर्दाफाश किया जाए। और माननीय मंत्री महोदय, आपको यहां तक भी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने रात को भी इन्होंने ऑफिस खोलकर अधिकारियों से साठ गांठ करके माननीय सदस्य आपका विषय आ गया। धन्यवाद।